I take immense pleasure to introduce and to announce that Kartike has recently authored a book, Being Ram, Rise of the Lord. I was sent a copy by Kartike and I went through the book. I really enjoyed the way you have interpreted the different events in the life of Lord. And on behalf of Litagra family, I would like to congratulate you. And we are looking forward to reading more of your books. Now, may I request you to please share your views on Bhakti of Tulsidas ji for Sri Ram. थैंक यू ऋतु भाभी। जय सिया राम। ऐसा देखा गया है कि जब किसी जीव के जीवन में जब तक गहरा आघात नहीं लगता है तब तक वो ईश्वर की तरफ उन्मुख नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल सुग्रीव की लाइफ में हुआ वो आघात दिया गया बाली द्वारा, विभीषण की लाइफ में रावण द्वारा। तो इस तरह की घटना तुलसीदास जी के जीवन में भी हुई जब उनकी पत्नी ने उन्हें बड़ी बुरी तरह धिक्कारा। और वो रीजन भी बड़ा जस्टिफाइबल था कि एक उनकी आसक्ति अपनी पत्नी में इतनी गहरी थी कि वो पूरी फैमिली को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में खड़ा कर देते हैं तुलसीदास जी। अब जब उनकी पत्नी ने उनको इस तरह से आघात पहुंचाया, उस घटना से आघात पहुंचा उन्हें, तो वही क्षण था कि जब वो एकदम संसार से उनका वैराग्य जागृत हो गया और उन्होंने सब रेनंसिएट कर दिया और घर परिवार सब छोड़ के वहां से चले गए। अब ये बात भी होती है कि जब साधक इस मार्ग पे चलते हैं तो उनके परिवार वाले चिंतित तो होते ही हैं। तो फिर कोई गए उनके रिश्तेदार उनके पास मनाने की वापस चलिए, तब तुलसीदास जी ने कहा कि अब लो नसानी अब न नसे हो, कि अब तक तो मैं इस मोह निद्रा में सो रहा था लेकिन अब जाग चुका हूं, तो अब दोबारा नहीं लौटूंगा। अब तुलसीदास जी की भक्ति क्या है? ये वही भक्ति है जो मीरा जी की है, नानक साहब की है, सूरदास जी की है, रूमी की है। तो भक्त होते हैं, उनका ना कोई जात पात धर्म संप्रदाय इष्ट इससे मतलब नहीं है। भक्त तो भक्त होता है, उनका कोई भी माध्यम हो सकता है, कोई भी लक्ष्य हो सकता है, कोई भी नाम हो सकता है। इंपॉर्टेंट है तो भाव। भक्ति एक भाव है, एक एहसास है, एक फील है, एक इमोशन है, अनुभव है। वो ही भक्ति है, चाहे निर्गुण की हो चाहे सगुण की हो, चाहे सनातन धर्म के किसी प्रतीक की हो चाहे किसी और धर्म से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाव ही सब कुछ है। तुलसीदास जी ने जब मानस लिखी तो उसकी बिगनिंग में ही ये लाइन कर दी कि अगुण सगुण द्वि भ्रम स्वरूपा। मतलब हमारी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जो परमात्मा है उनका कोई स्वरूप नहीं है, या नहीं है, उस पर हम बात छोड़ रहे हैं। वो विद फॉर्म भी हो सकते हैं और फॉर्मलेस भी हो सकते हैं, लेकिन हमें तो उनका जो राम रूप है उसी में ही स्नेह है। ये हमारी मर्जी, भक्त की इच्छा। तो अब लेकिन उनका फिर इसके आगे वो ये कहते हैं कि अगर आप निर्गुण ईश्वर में भी भक्ति करना चाहते हैं, क्योंकि राम तो एक सगुण साकार रूप हो गया, तो आप उनसे कनेक्ट कैसे बनाएंगे? तो कनेक्ट पे उन्होंने एम्फेसिस दिया राम नाम पर। तुलसीदास जी का यही मैसेज है कलयुग में कि कलयुग केवल नाम आधारा। तो जो भी है आप नाम का आश्रय लीजिए। भक्ति की पहली सीढ़ी जो है वो नाम जप ही है। अब हर कोई अपने स्वभाव, अपनी कंडीशनिंग, अपने एनवायरनमेंट, अपनी फैमिली, अपनी अपब्रिंगिंग के अकॉर्डिंग एक अपना एक माइंडसेट बनाता है। उसी के तरीके से वो अपने इष्ट को, भगवान को देखते हैं। सबकी अपनी राय है, सबकी ये सोसाइटी है, मिक्स्ड है, सबके अपने वो है। तो हमारे पास ये भी लिबर्टी है कि जैसा हमारा भाव हो हम वैसे देखें। तो इस पर तुलसीदास जी ने कहा कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। तो आपको जिस फॉर्म में चाहिए ईश्वर, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप देखें। आप वृक्ष में देखें, पहाड़ में देखें, सूर्य में देखें, चंद्रमा में देखें, श्री राम रूप में देखें, शिव रूप में देखें, कृष्ण रूप में देखें, जैसे चाहें वैसे देखें। अब इसके बाद जो अगला सूत्र तुलसीदास जी ने दिया कि भक्ति का एक सिंपल सीक्वेंस क्या हो सकता है, कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हम प्रोग्रेस करें भक्ति में। तो उसमें सबसे पहले है कि आप जिनके प्रति
भाव आपको फील हो रहा है, उनके प्रति आप जानकारी बढ़ाइए अपनी, उन्हें जानिए। नोइंग, जब आप पढ़ते हैं उनके बारे में और लोगों से सुनते हैं, सत्संग प्रवचन अटेंड करते हैं, तो जानकारी बढ़ती है। उस जानकारी से फिर आपके अंदर उनके प्रति विश्वास जागृत होता है कि हाँ, ऐसी एंटिटी हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम भक्ति में ये है कि हमें अभी तक विश्वास नहीं है कि अब कोई ईश्वर है। तो ये पहले ये विश्वास जागृत करना बहुत जरूरी है। जैसे जैसे विश्वास आगे बढ़ता है, अपनापन बढ़ता है, अपनेपन के साथ प्रेम जागृत होता है, और फिर उसके बाद वो पद, वो महान पद भक्ति का प्राप्त होता है। तो इस पर तुलसीदास जी ने लिखा है कि जानू बिना ना होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। अब तुलसीदास जी का द्वारा लिखित ये ग्रंथ रामचरितमानस कितना पॉपुलर है ये सब जानते हैं। हनुमान चालीसा हर घर में है। तो सारी भक्ति सनातन धर्म में जितने महात्माओं संतों ने जितना भी हमें बताया, जैसे अभी सौरभ जी बता रहे थे नवदा भक्ति, ये सब कवर कप हो जाता है एक ग्रंथ में। तो एक ग्रंथ को लेके हम चलें, एक इष्ट को लेके चलें, तो और उसमें सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ मेरे हिसाब से तो रामचरितमानस ही है। तुलसीदास जी की भक्ति जो है वो दीनता की भक्ति, एक तरीके से दीनता का योग है। एक होता है कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, इसको मैं कहूंगा ये दीन योग है। मीकनेस मतलब खुद में एक तरीके की निर्बलता, इनकेपेबिलिटी, देखना कि हम किसी लायक नहीं है, हम अपने आप से कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, और टोटली हम डिपेंडेंट हैं अपने इष्ट पे कि वही आए, वही हमारी सहायता करें, वही हमें उठाएं। तुलसीदास जी की भक्ति वही है जो अहिल्या जी की रही, जिनके पुरुष द्वारा अन्याय हुआ और कई वर्षों तक उन्होंने श्री राम नाम का जप करा और फिर उन्हें मुक्ति मिली। तुलसीदास जी की भक्ति उस केवट की है जिसको जाति के नाम पे हजारों साल तक उसका शोषण किया गया, लेकिन उसी केवट ने प्रभु राम की नैया पार लगाई। वो प्रभु राम जो पूरे विश्व संसार ब्रह्मांड की नैया पार लगाते हैं, उनकी नैया उस केवट ने पार लगाई। और तुलसीदास की भक्ति उन शबरी की भक्ति है जिन्होंने कभी धैर्य नहीं खोया, दीर्घ काल तक एक भिलिनी शेड्यूल ट्राइब अकेले रहते हुए आश्रम में सिर्फ किया तो इंतजार। तुलसीदास जी की भक्ति है अनन्य भक्ति, अनन्य आश्रय। जैसे मीराबाई जी ने कहा है कि मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई। इसका अर्थ एब्सोल्यूट सरेंडर, समर्पण भाव। इस पे भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सब धर्मों का आश्रय, सब डिपेंडेंसी, संसार के प्रति जो भी लगाव है, जो भी अटैचमेंट है, उसे छोड़ना पड़ेगा। नॉट फिजिकली बट माइंड में जो हमारे अटैचमेंट है, जो मोह है, उसे छोड़ना पड़ेगा और मेरी शरण में आ जाओ, आई विल लुक आफ्टर यू। तो यही तुलसीदास जी ने मैसेज, जो पूरी मानस का एक मैसेज, बॉटम लाइन यही है, सब छोड़िए और प्रभु राम की शरण में जाइए। जोगु कुजोगु ज्ञान अज्ञानु जा नहीं राम प्रेम पर धानु। वो कह रहे हैं कि वो योग प्रयोग है, वो ज्ञान अज्ञान है, वो जीवन व्यर्थ है जिसमें श्री राम जी के प्रति प्रेम नहीं है। तो अल्टीमेटली मैटर यही करता है कि लाइफ में हमारी प्रायोरिटी क्या है, संसार या परमार्थ। फाइनली जैसे एक चातक पक्षी का एग्जांपल वो अक्सर देते हैं कि चातक जो पक्षी है, ब्राइट चेस्टेड कुकू बर्ड, वो सिर्फ बारिश का पानी पीकर ही अपनी प्यास बुझाता है, चाहे वो प्यास से मर जाए, चाहे गंगा यमुना सरस्वती मानसरोवर का जल उसे प्राप्त हो, वो उसे नहीं, वो उसका छोड़ देगा। वो ही भक्ति है, वही अनन्य आश्रय है कि भक्ति हो तो उस चातक की तरह हो कि मेरी प्यास बुझेगी तो अपने इष्ट श्री राम जी से बुझेगी, वरना मैं अपनी प्यास से मर जाऊंगा। एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसीदास। थैंक यू। जय श्री राम। थैंक यू कार्तिकेय। बहुत ही अच्छे विचार, और आई एम श्योर हम लोग कुछ ना कुछ जरूर यहाँ से लेके जाएंगे। जो आपने दीन योग की बात करी वो बिल्कुल मेरे लिए नया शब्द था, और